स्टरलाइजेशन, महिला नसबंदी ऑपरेशन। इस ऑपरेशन से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। ये ऑपरेशन क्या है, ये कैसे हो सकता है, इसके क्या खतरे हैं, इससे क्या नुकसान है। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके आज मैं आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, यह ऑपरेशन क्या है? महिला नसबंदी ऑपरेशन एक तरह का फैमिली प्लानिंग सर्जरी है। अगर आपको आगे बच्चे नहीं चाहिए तो आप ये ऑपरेशन करा सकते हैं। ये ऑपरेशन काम कैसे करता है? इस ऑपरेशन में बच्चेदानी की जो 2 ट्यूब होती हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। इस ट्यूब का काम है अंडे और शुक्राणु को मिलाना। जब हम ट्यूब को ब्लॉक करते हैं तो अंडा शुक्राणु से नहीं मिलता और उसके नहीं मिलने के कारण बच्चा नहीं लग पाता। क्या सक्सेस रेट है इस ऑपरेशन की? कितने % ये सफल है? तो आप इसको मानिए कि 100 लोग अगर ऑपरेशन करते हैं तो सिर्फ 1% में फेल होता है, वो भी लेस देन 1% में फेल होता है और 1 साल के अंतर्गत ये इसका फेलर रेट है। तो कभी भी अगर इस ऑपरेशन के बाद भी अगर आपके पीरियड नहीं आते या आपको प्रेगनेंसी का डाउट लगता है तो ज़रूर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। इस ऑपरेशन को करने के लिए क्या सर्जरी होती है? तो 2 तरह की सर्जरी होती है। पहला, मिनी लैप्रोटमी। ये पहले ज़्यादा कॉमन थी, आजकल बहुत कम होती है, जिसमें एब्डोमेन में एक छोटा सा चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता है। दूसरा, लैप्रोस्कोपी, दूरबीन पद्धति के द्वारा नसबंदी ऑपरेशन, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। 99% केसेस में दूरबीन की ही सर्जरी की जाती है। इसमें दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी की जो दोनों ट्यूब है उसको या तो जला दिया जाता है या उसमें रिंग लगा दी जाती है या उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे बच्चा नहीं लगता है। क्या नुकसान है ऑपरेशन का? एज सच कोई नुकसान नहीं है ऑपरेशन का। अगर आप खतरे के बारे में बात करते हैं तो जो किसी भी और ऑपरेशन में खतरा होता है वो इस ऑपरेशन में है कि अगर आपका दूरबीन से ऑपरेशन हो रहा है तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, बेहोशी की दवाइयाँ दी जाएंगी तो उनसे खतरा, किसी ड्रग से एलर्जी होने का खतरा, हम आपके एब्डोमेन में घुस रहे हैं तो एब्डोमेन के जो आसपास के ऑर्गन्स हैं, आंतें, पेशाब की थैली, उनको चोट पहुंचने का खतरा, जो कि किसी भी एक्सपर्ट हैंड में बहुत रेयर है। और कोई स्पेसिफिक अगर इसके खतरा है तो इसमें कभी कभी ट्यूब में प्रेगनेंसी लगने का भी खतरा रह सकता है, जो कि बहुत रेयर है। ऐसे ये ऑपरेशन बहुत ही हाईली इफेक्टिव है और बहुत ही सफल ऑपरेशन है और कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं के बराबर है। तो इस ऑपरेशन से आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या यह ऑपरेशन आपके सेक्स डिज़ायर को कम करता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या यह आपके पीरियड को डिस्टर्ब करता है कि पीरियड को हैवी करना या कम करना? तो इस ऑपरेशन का पीरियड पर भी कोई फ़र्क नहीं है। क्या ये ऑपरेशन आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है? तो ये ऑपरेशन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से नहीं बचाता। उससे बचने के लिए आपको कंडोम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यह ऑपरेशन किसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है? ये उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और वो फ्यूचर में बच्चा नहीं चाहते, उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि आपको बच्चा चाहिए आगे या नहीं चाहिए तो ये ऑपरेशन नहीं करें। क्या ये ऑपरेशन एक बार होने के बाद रिवर्स हो सकता है? इस ऑपरेशन को रिवर्स करने के लिए आपको फिर से एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा, दैट इज माइक्रो सर्जरी, और उस ऑपरेशन का सक्सेस होना बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे हम परमानेंट ऑपरेशन बोलते हैं। इस ऑपरेशन में कितने घंटे लगते हैं? इस ऑपरेशन बहुत ही छोटा सा है, इसमें हार्डली 20-25 मिनट का ऑपरेशन होता है। बहुत सारे केसेस में हम उसी दिन ही छुट्टी कर देते हैं पेशेंट की और नेक्स्ट डे से आप अपना रूटीन काम भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की, एक्स्ट्रा छुट्टी की आपको इस ऑपरेशन में ज़रूरत नहीं है। तो मेरा टेक होम मैसेज यही है कि फीमेल स्टरलाइजेशन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो इससे घबराएं नहीं, और जब भी आपको लगे कि अब आप दवाइयाँ या कॉपर्टी या कोई और ऑप्शन नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इस ऑपरेशन को ज़रूर करा सकते हैं।